आज से कुछ साल पहले खबर थी कि इंडिया ने इलेक्ट्रिक बाइक तैयार की है, फिर कुछ टाइम बाद खबर आई कि इंडिया ने इलेक्ट्रिक मर्सिडीज बेंज तैयार की है जो कि तकरीबन 850 किलोमीटर इलेक्ट्रिक चार्ज पे चलती है। अब खबर ये आ रही है कि इंडिया इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट तैयार करने जा रहा है जिसका डिजाइन अप्रूव हो चुका है उनकी गवर्नमेंट की तरफ से और 2024 के एंड तक वो उसे रेडी करेंगे। एक बहुत अहम खबर सामने आ रही है जिसके मुताबिक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होगी कश्मीर में रोबोटिक सर्जरी से रिलेटेड। एक वर्कशॉप वहां पर होने वाली है। पहले तो बड़ा अफसोस है पाकिस्तान पे। पाकिस्तान में अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों की या गाड़ियों वगैरह की बात करें तो ये चीज़ें बंद नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने अपने हाथों से इंट्रोड्यूस की थी, बनाई थी, वो भी बंद हो गई हैं। और अगर इंडिया की बात की जाए तो जो चीज़ें हमारे यहाँ बंद हो रही हैं वो चीज़ें इंडिया में जाके अनाउंसमेंट हो रही हैं, चल रही हैं। तो दुख वाली बात है हमारे लिए। लेकिन वो हमारे साथ ही आज़ाद हुए थे। वी रिस्पेक्ट देम अ लॉट द वे दे हैव डेवलप्ड देयर सेल्फ। इनफैक्ट मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट की निगाह से देखता हूँ बिकॉज दे हमारे साथ हैं यार। हम उनमें और हम में कोई डिफरेंसेस नहीं है। इंडिया तो हर चीज़ आए दिन नई चीज़ें मुतारिफ करवाता है और सस्ती चीज़ दिखाता है। गाड़ियाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की गाड़ियाँ उनके पास हैं। अगर पेट्रोल महंगा तो वो गाड़ियाँ इलेक्ट्रॉनिक्स मुतारिफ करवा रहे हैं। 100 किलोमीटर का वो सफ़र तय कर सकते हैं। ऐसी ऐसी तरक्कियाँ उन्होंने की हुई है। बजाय कुछ सीखने से और ऊपर से हम घर में बैठ के मिसाइल बनाने वाले और फेंकने वाली कौम बन गए। इसको कहते हैं जाहलियत। इसको कोई इस बात को अब काबू रखेंगे तो हमें कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ एजुकेशन वाले पास हम जाएंगे। मैं अक्सर एक चीज़ कहता हूँ कि वो मुल्क जिससे हम आज़ाद हुए और जो हमसे आज़ाद हुआ कि वो किधर चले गए और हमने क्या ऐसा गुनाह कर लिया है कि हमारी मुआशी और इखलाकी इक़दार नीचे से नीचे आती जा रही हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका भारत बुलेटिन चैनल पर। दोस्तों वो दिन दूर नहीं जब हम फ्लाइंग टैक्सी में सफर कर सकेंगे। दरअसल दोस्तों भारत में उड़ने वाली कारें बनाने की योजना 2026 तक संभव हो सकती है। विंता एरो मोबिलिटी चेन्नई की एक स्टार्टअप है जो एक हाइब्रिड उड़ने वाली कार विकसित कर रही है जिसमें 2 यात्रियों को जगह मिल सकती है। उड़ने वाली कार को 2023 तक उपलब्ध कराया जाने की उम्मीद है। आलेफ एरोनॉटिक्स बेंगलोर में स्थित एक स्टार्टअप है जो एक इलेक्ट्रिक उड़ने वाली कार विकसित कर रही है जिसमें एक यात्री को जगह मिलेगी। उड़ने वाली कार को 2025 तक उपलब्ध कराया जाने की उम्मीद है। टेराफुजिया एक अमेरिकी कंपनी है जिसकी भी निर्माण सुविधा भारत में है। टेराफुजिया एक उड़ने वाली कार का विकास कर रही है जो एक कार से विमान में बदल सकती है। उड़ने वाली कार को 2026 तक उपलब्ध कराया जाने की उम्मीद है। ये कुछ ही कंपनियां हैं जो भारत में उड़ने वाली कारों के विकास पर काम कर रही है। भारतीय सरकार भी उड़ने वाली कारों के विकास का समर्थन कर रही है और इस प्रौद्योगिकी के विकास में निवेश करने की घोषणा की है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक कार किया वहाँ की सरकार सही से बिजली उपलब्ध नहीं करा पा रहा। तो दोस्तों पाकिस्तान पब्लिक का इस पर क्या रिएक्शन है आइए जानते हैं। और दोस्तों चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। पाकिस्तान की यूथ का फोकस किधर है और इंटरनेशनल लेवल पे बात करें, अपने नेबर कंट्रीज की बात करें, इंडिया की अगर बात करें, उनकी यूथ का फोकस किधर है? वेल इंडिया आज मैं अगर एक डिकेड पहले की बात करूं तो इंडिया से हम जब कंपैरिजन अपना ड्रॉ करते थे हम कहीं रिलेटिवली इनके आसपास होते थे। बट नाउ डेज अब यू कैन सी दैट कि हम लोग उनके करीब ही नहीं है बिकॉज उनकी इकोनॉमी $600 बिलियन की इकोनॉमी बन गई है। वी डोंट इवन हैव द $3 बिलियन राइट नाउ। तो हमारी जो यूथ है उसने कभी भी अपने प्राइवेट बिजनेस की तरफ नहीं आई है। देयर सिक का कसूर है या हमारे पास विजन नहीं है, हमें कोई विजन देने वाला नहीं है? डेफिनेटली समहाउ विजन का भी कसूर है क्योंकि हमारे जो बेसिकली स्टडी या एजुकेशनल सिस्टम है वो इस तरह से ग्रो ही नहीं किया हम लोगों ने कि हम अपने यूथ को इस बारे में अपडेट कर सकें कि भाई आपने अपना बिजनेस की तरफ फोकस करना है। इंडिया ने पहले इलेक्ट्रिक बाइक बनाई, फिर इलेक्ट्रिक कार बनाई, मर्सिडीज बनाई जो 850 किलोमीटर ऑलमोस्ट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पे चलती थी। अब इलेक्ट्रिक प्लेन वो बनाने जा रहे हैं जिसकी अप्रूवल उनकी गवर्नमेंट की तरफ से मिल चुका है, डिजाइन हो चुका है, 2024 में वो बना लेंगे। वो किधर को जा रहे हैं और हम किधर को जा रहे हैं? वेल इनफैक्ट ये तो आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, आईटी फर्म्स की अगर बात करें दे आर फार बियॉन्ड अस। इनफैक्ट अगर उनको इंडिया तो हम कंपैरिजन में ला ही नहीं सकते ना। यू कांट इवन थिंक अबाउट द सीख तो सकते हैं, वी कैन लर्न इट। बट आप ये देखें जिस मुल्क ने 200 साल से सिर्फ वॉर्स ही देख रहा है उसने आपसे पहले एक व्हीकल डेवलप कर लिया है। उसने अपने हमारे नेबर कंट्री अफगानिस्तान ने अपने अंदर एक प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा लिया हुआ है। वी आर नॉट एबल टू हैव अ सिंगल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ एनी व्हीकल राइट नाउ। ठीक हो गया, बांग्लादेश की आप बात कर लें, इसके अलावा और इवन मैं कहता हूँ आप चाइना की बात कर लें, हमारे से 2 साल बाद आजाद हुआ और आज हम उसके सहारे चल रहे हैं, डायरेक्टली कहें या इनडायरेक्टली कहें। कहाँ पे जाके हमारा जो है वो फोकस हटा, या शुरू से हमें कोई डायरेक्शन दी नहीं गई 1947 से लेके अब तक। राइट अगर हम 1947 से ऑनवर्ड की बात करें तो हम अभी तक सीरियसली डायरेक्शन लेस हैं। तो एशिया पूरे में आईटी की फील्ड में कौन सा ऐसा कंट्री है जो तेजी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है? Everyone knows that India is number one.
और उसकी रीजन क्या है? उसकी रीज़न ये है कि वो उसके ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं, और अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे उसके मुकाबले में बिल्कुल काम नहीं हो पा रहा। यही मेरा मेन मकसद था ना कि हमारा फोकस या इस साइड पे नहीं है, एजुकेशन की तरफ नहीं है। अभी इंडिया की आपने बात की, मैं उसी की आपको न्यूज़ बताता हूँ कि वहाँ पे पहले इलेक्ट्रिक बाइक बनी, फिर इलेक्ट्रिक कार बनी, फिर मर्सिडीज बेंज जो तकरीबन 850 किलोमीटर इलेक्ट्रिसिटी पे ही चलती है। बिल्कुल, अब वो इलेक्ट्रिक प्लेन बनाने जा रहे हैं जो कि प्रूव हो चुके हैं, उसका जो डिज़ाइन है अब वो 2024 तक बना देंगे। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? अच्छी बात है, और इस पे काम होना चाहिए। अगर एक इंसान, अगर एक नेशन जो है वो काम कर रही है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बजाय इसके कि हम लोग उनको टारगेट करें वहां पे रख के जहाँ पे हम लोग उनको टारगेट कर सकते हैं। मतलब कुछ भी है, हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। नो डाउट अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए। अप्रिशिएट करने के साथ हमें सीखना चाहिए। देखिए मैंने भी तो पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, आपने भी लेके जाना हम है। नहीं लेके जाना, बेसिकली यहाँ पे किसी एलन मस्क ने आके नहीं लेके जाना, हमने लेके जाना है, मैंने लेके जाना है, आपने लेके जाना है। तो हम क्यों मेरे नहीं? से ज्यादा आपने लेके जाना है, और हम सबकी जिम्मेदारी है। तो हमारा फोकस क्यों नहीं? ये जो यूथ है इसे क्यों नहीं बताया जा रहा कि दुनिया किधर चली गई है, और हम अभी तक अभी पीटीआई नून लीग के अंदर फंसे हैं। वो दुश्मन, ये दुश्मन, वो गद्दार, ये यूथ गद्दार। को पता है, यूथ को पता है। तो फिर क्यों नहीं हम क्यों इसे? नहीं कर पा रहे? क्योंकि हालात कुछ ऐसे बना दिए गए हैं या बन गए हैं जिसकी वजह से आप जितनी छलांग लगाना चाह रहे हो, जितना भी करना चाह रहे हो, आप बाउंड हो गए हो चीज़ों में। देखें, सबसे पहले अगर बात की जाए, हम दूसरी चीज़ को देखकर ना, अगर हमारा बेशक इंडिया मुल्क दुश्मन है, दुश्मन हम क्यों कहेंगे? जब हम उनकी फिल्में वगैरह, उनकी मूवीज़ वगैरह, उनके ड्रामेज वगैरह, उनके सॉन्ग पे डांस वगैरह हम देख रहे होते हैं, तब हमें दुख नहीं हो रहा होता। और जब वो कोई तरक्की पे नई चीज़ बना रहे होते हैं, चला रहे होते हैं और तरक्की पे तरक्की कर रहे होते हैं, फिर हम तनकीद कर रहे होते हैं कि इंडिया हमसे आगे है, करेंसी में हमसे आगे है, इकोनॉमी में हमसे आगे है, इलेक्ट्रॉनिक्स में हमसे आगे है, एजुकेशन में आगे है, शोबिज़ में आगे है। काफ़ी चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ के जो हुक्मरान हैं वो ख़त्म करते जा रहे हैं, जो भी टैलेंट को वेस्ट कर रहे हैं, बच्चा रूल रहा है चीज़ों को बनाने के लिए। और अगर गाड़ियों की बात की जाए, अगर हमारे यहाँ प्लांट बना भी हुआ है, वो कौन सी गाड़ियाँ हमारे पाकिस्तान की है? सुजुकी, होंडा, जो भी गाड़ियाँ हैं वो भी तो जापान की है ना, कौन सी पाकिस्तान की है? अब आप देखें कि गाड़ियों की कीमतों में किस हद तक इजाफा हो गया है कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास का बंदा जो है वो भी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर पा रहा। बिल्कुल सही बात है। अब गाड़ियों के प्राइस में तो बाइक हो गई हैं। YBR बाइक जो सिंपल सी यामा की YBR, वो तो मेहरान के इक्वल हुई पड़ी है। 15-15, 20-20 लाख की मेहरान हुई पड़ी, तो बंदा क्या करे? जितनी की मेहरान गाड़ी नहीं मिलती थी ना, तो 8-9 लाख रुपए की, अब तो सेकंड हैंड 16 से 17 मॉडल मिल रही है। तो बंदा क्या करे? टैक्स पे टैक्स दे रहे हैं, गाड़ी लेना तो पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल लें तो गाड़ी महंगी है। बंदा तो यहाँ से बाहर जाते वक्त भी कहता है यार बंदा किसके पास जाए, किनके पास करना जाए। गाड़ियों की बात करें, अब तो बेचारा कोई गरीब बंदा गाड़ी का बाइक नहीं ले सकता। वो कहता बस यार साइकिल ले लूँ, पेट्रोल तो नहीं ना लगेगा ना, पेट्रोल का मसला। गाड़ियों का अगर पेट्रोल डलवाना है, मोबाइल चेंज करवाना है, वो महंगा हो गया है, सर्विस करवानी वो महंगी हो गया है, गाड़ी का ये काम करवाना है वो महंगा हो गया। तो बंदा क्या करे? आपके सामने ही है। इंडिया तो हर चीज़ आए दिन नई चीज़ें मुतारिफ करवाता है और सस्ती चीज़ दिखाता है। गाड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स की गाड़ियाँ उनके पास हैं। अगर पेट्रोल महंगा तो वो गाड़ियाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की मुतारिफ करवा रहे हैं। 100 किलोमीटर का वो सफ़र तय कर सकते हैं। ऐसी तरक्कियाँ उन्होंने की हुई है। हम तरक्कियाँ को नहीं देखते, हम बस ये देखते हैं कि वो इंडिया ने ऐसा क्यों किया है। तनकीद कर रहे होते हैं, लेकिन किसी को बंदा ये नहीं कह रहा कि यार अच्छा काम कर रहे हैं। बेशक दुश्मन है, ना सुने उनके पाकिस्तान में गाने, क्यों सुनते हैं? काफ़ी चीज़ें। देखिए, इंडिया की हम बात करें, 83 रुपीज़ का उनका $1 मिल रहा है उन्हें, और हम 308-10 पे पहुंच गए हुए हैं। तो मेरा ख्याल है एक टाइम हुआ करता था कि हम इंडिया के साथ अपने आप को कंपेयर करते थे। अब वो कंपैरिजन करना ही फजूल है। इवन बांग्लादेश आपसे बहुत आगे चला गया हुआ है, जिनके रिजर्व्स है कोई 85-90 बिलियन डॉलर्स पे पहुंच गए। इंडिया के आलमोस्ट कोई 550-600 अरब डॉलर उनके पास मौजूद है। तो हम वी स्टैंड नो वेयर ना। तो जैसे मैंने पहले कहा कि अभी उनके साथ कंपैरिजन हमारा बनता ही नहीं है। अब सिर्फ एक वे है कि अब हमें बिल्कुल ही तमाम चीज़ों को इग्नोर करके, जो हमारी गलतियाँ और ब्लंडर्स हैं आई वुड से, उन ब्लंडर्स को इग्नोर करके अभी हमें एक ट्रैक को फॉलो करना पड़ेगा। और जब तक हम उस ट्रैक को फॉलो नहीं करेंगे, हमारा सर्वाइवल नहीं है। तो हमें अपनी इंपोर्ट्स को मिनिमाइज़ करके एक्सपोर्ट्स के ऊपर तवज्जो देनी होगी। हमें नई मार्केट्स को देखनी होंगी, नई चीज़ें हमें एक्सप्लोर करनी होंगी, और उसके बाद ही हम लोग आगे तरक्की कर सकते हैं।